श्री गणेशाय नमः। अखंड सुहाग रखने वाली श्री गणगौर व्रत कथा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर। आज की वीडियो में हम आपको श्री गणगौर व्रत के बारे में बताने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। यह व्रत चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। इस दिन सुहागिन स्त्रियां व्रत रखती हैं। कहा जाता है इसी दिन भगवान शंकर ने अपनी अर्धांगिनी पार्वती को तथा पार्वती ने तमाम स्त्रियों को सौभाग्य का वर दिया था। इसके बाद सबसे पहले हम जानते हैं पूजन सामग्री के बारे में कि आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है इस पूजा के अंदर। तो चलिए बताते हैं। लाल कपड़ा, सुपारी, पान, हल्दी, रोली, चावल, चंदन, पंचमेवा, ऋतुफल, मिष्ठान, दही, नारियल, धूप, कपूर, घी, शक्कर, अगरबत्ती, घास और हवन सामग्री। अब जानते हैं पूजा विधि विधान के बारे में। पूजन करते समय मिट्टी की गौरी बना करके उन पर चूड़ी, महावर, सिंदूर चढ़ाने का विशेष महत्व माना जाता है। चंदन, अक्षत, धूप, दीप, नैवेद्य से पूजन करके सुहाग सामग्री चढ़ानी चाहिए, फिर भोग लगाना चाहिए। पूजा के बाद व्रत रहने वाली सुहागिनों को गौर पर चढ़े सिंदूर को अपनी मांग में भरना चाहिए। इससे सुहाग बना रहता है, ऐसा पुराणों में लेख है। इस प्रकार विधि विधान से पूजा करने से सुहागिनें सदा सुहागन रहती हैं। तो नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी गणगौर व्रत कथा के बारे में सुनना चाहते हैं और भोलेनाथ और पार्वती माँ की कृपा पाना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक बार भगवान भोलेनाथ नारद जी और पार्वती को साथ लेकर पृथ्वी पर भ्रमणार्थ चल दिए। भ्रमण करते समय तीनों एक शहर में आए। उस दिन चैत्र शुक्ल तृतीया थी। शहर के रहने वालों को जब शंकर जी तथा पार्वती जी ने आने की खबर दी तो साहूकारों की स्त्रियां उनकी पूजा करने के लिए तरह तरह के व्यंजन पकवान बनाने लगीं। इसी कारण से उन सुहागिनों को बहुत समय हो गया। वहीं निर्धन सुहागिनों को जैसे ही खबर मिली, वह जैसी बैठी थी वैसी ही उठकर थाल में हल्दी, चावल, अक्षत तथा जल लेकर शिव पार्वती के सम्मुख जाकर उनकी विधि पूर्वक पूजा करने लगीं। उनकी अपार श्रद्धा भक्ति को देखकर माँ गौरी ने उनकी पूजा स्वीकार की तथा उन सब के ऊपर सुहाग रूपी हल्दी छिड़ककर सुहागवती होने का आशीर्वाद दिया। मातेश्वरी से आशीर्वाद प्राप्त करके वे निर्धन स्त्रियां अपने अपने घर चली गईं। इसके बाद साहूकारों की स्त्रियां 16 श्रृंगार, 56 प्रकार के भोजन सोने चांदी के थाल में सजाकर लाईं। तब भगवान शंकर ने कहा कि हे पार्वती, तुमने तमाम सुहाग निर्धन स्त्रियों को बांट दिया, अब इन सबको क्या दोगी? पार्वती बोली, हे स्वामी, आप इसकी चिंता छोड़ दें। उन्हें केवल ऊपर से छिड़ककर सुहाग दिया है, इसलिए उनका सुहाग ऊपर ही रहेगा, परंतु इन सुहागिनों को मैं अपनी उंगली चीरकर सुहाग दूंगी, जो मेरे समान ही अखंड सुहागवती बन जाएंगी। जब साहूकारनियाँ शिव पार्वती का पूजन कर रही थी तो माता पार्वती ने अपनी उंगली को चीरकर रक्त को उनके ऊपर छिड़ककर कहा, तुम सब सुहागिनें अखंड सौभाग्यवती होगी तथा संपूर्ण जीवन इसी खुशी से अपने अपने पति की सेवा करना। पति की सेवा से तुम सभी अखंड सौभाग्य को प्राप्त करोगी। माँ गौरी का आशीर्वाद सुनकर शिव पार्वती को प्रणाम करके साहूकारों की स्त्रियां अपने अपने घर लौट आईं तथा पतिपरायण बन गईं। माँ पार्वती द्वारा छिड़का खून जिस स्त्री के ऊपर जितना पड़ा, उसी स्त्री ने वैसा ही सौभाग्य प्राप्त किया। इसके पश्चात पार्वती जी ने भगवान शंकर की आज्ञा से गंगा जी में जाकर स्नान किया तथा बालू के शंकर जी बनाकर विधि पूर्वक पूजन किया तथा भोग लगाया और प्रदक्षिणा करके बालू के 2 कणों का प्रसाद खाकर
माँ पार्वती ने मस्तक पर टीका लगाया। उसी समय पार्थिव शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए तथा पार्वती जी को वरदान दिया, आज के दिन यानी कि चैत्र शुक्ल पक्ष की तृतीया को जो स्त्री मेरा विधि विधान से पूजन तथा तुम्हारा व्रत करेगी उसके पति चिरंजीवी रहेंगे तथा अंत में शिवलोक की प्राप्ति होगी। भगवान शिव जी यह वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद पार्वती जी नदी तट से चलकर उस स्थान पर आईं जहाँ पर शिवजी और देवऋषि नारद को छोड़कर गई थी। पार्वती के आने पर शिवजी ने विलंब से आने का कारण पूछा तो इस पर पार्वती जी ने कहा कि मेरे भाई भावज नदी के किनारे मिल गए थे। उन्होंने मुझसे दूध भात खाने तथा ठहरने को कहा, इसी कारण से मुझे आने में देर हो गई। ऐसा सुनकर अंतर्यामी भगवान शिवजी स्वयं दूध भात खाने के लिए चल दिए। पार्वती जी ने जब समझा कि हमारे झूठ की पोल खुलने लगी है तो माँ गौरी मायूस होकर शंकर जी की प्रार्थना करने लगी, हे भोले भंडारी, आज हमारी लज्जा आपके ही हाथ है। तत्पश्चात शिव के पीछे पीछे चल दी। पार्वती ने जब नदी की ओर देखा तो एक सुंदर माया का महल दिखाई दिया जिसमें शिवजी के साले तथा सलहज मौजूद थे। जब वहां पहुंचे तो उन लोगों ने आगवानी तथा स्वागत सत्कार किया। तीसरे दिन सुबह पार्वती के द्वारा चलने की कहने पर शिवजी ने मना कर दिया। इस पर माँ गौरा गुस्सा होकर अकेले ही वहाँ से चल दी। तब शंकर जी परेशान होकर नारद को साथ लेकर वहाँ से उनके पीछे चल पड़े। तीनों लोग चलते चलते काफ़ी दूर निकल आए। सायंकाल होने पर शिवजी ने बहाना बनाया कि मैं तुम्हारे मायके में अपनी माला भूल आया हूँ। इस पर पार्वती माला लाने को तैयार हुई, किंतु शिवजी की आज्ञा ना होने से अपने मायके माला लेने ना जा सकी। नारद जी वहाँ गए। जाकर देखते हैं कि कहीं महल है ना कहीं पर माला, वरन घोर अंधकार में घोर हिंसक पशु घूम रहे हैं। इस अंधकारपूर्ण डरावने वातावरण को देख नारद बहुत आश्चर्यचकित हुए। अचानक बिजली के चमकने से वृक्ष पर टंगी माला दिखाई दी। उसे लेकर महामुनि नारद भयभीत होकर शीघ्र ही शिवजी के पास आए और आंखों देखा वर्णन कह सुनाया। इस प्रसंग को सुनकर हंसते हुए शिवजी ने नारद से उसका कारण बताया। हे मुनि नारद, आपने जो कुछ देखा वह पार्वती की अनोखी माया थी। वे अपने पार्थिव पूजन की बात को आपसे गुप्त रखना चाहती थी, इसीलिए उन्होंने झूठा बहाना बनाया था। फिर उसे सत्यासत्य करने के लिए उन्होंने अपने पतिव्रत धर्म की शक्ति से एक महल की रचना की। अस्तु सच्चाई को जानने के लिए मैं माला लाने के लिए तुम्हें दोबारा उस स्थान पर भेजा था। यह सुन नारद मुनि ने कहा कि माता पार्वती तथा इनके पतिव्रत से उत्पन्न घटना को छिपाने का सवाल है वह भी साफ ही जान पड़ता है, क्योंकि पूजा गुप्त रूप से ही करनी चाहिए। मेरा यह आशीर्वाद वचन है कि जो स्त्री इस दिन गुप्त रूप से पति का पूजन कार्य संपादित करेगी उन्हें आपकी कृपा से समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति होगी तथा उनके पति भी चिरंजीवी होंगे। यह कहकर नारद मुनि तो भगवान शिव एवं माता गौरा को प्रणाम करके देवलोक को चले गए और शिव पार्वती प्रसन्न मुद्रा में कैलाश की ओर चल पड़े। श्री सीता जी ने गिरजा की पूजा करके ही मनोवांछित वर प्राप्त किया था, जैसा कि रामायण में लिखा है। जय 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 गिरिराज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गजवदन षडानन माता, जगत जननी दामिनी इति गाता। क्योंकि माँ पार्वती ने इस व्रत को गुप्त रूप से किया था, उसी के अनुसार आज भी पूजन के अवसर पर पुरुष उपस्थित नहीं रहते हैं। उजमन ब्यावली लड़की पहली साल की गणगौर को गणगौर का उजमन करना चाहिए। इसमें गणगौर की पूजा करते समय 8 मीठी व 8 फीकी मीठी गणगौर चढ़ाएं। 16 जगह 8 मीठी व 8 फीकी मीठी पर तिल व रुपया रखकर हाथ फेरकर बायना निकालकर सासू जी को पैर छूकर देवें। तो दोस्तों इसके बाद आपको शिव जी की आरती करनी है, ओम जय शिव ओमकारा वाली। और इसी के साथ गणगौर की यह व्रत कथा यहीं समाप्त होती है।
उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आप शिव जी का आशीर्वाद चाहते हो तो लाइक सब्सक्राइब करना